हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन जीएस बाय दिवाकर। इस वीडियो में हम लोग छत्तीसगढ़ असिस्टेंट प्रोफेसर से संबंधित जो आपका 50 प्रश्न आता है छत्तीसगढ़ स्पेशल का, उसी के संदर्भ में यहाँ पे हम लोग बात करेंगे। इसके पहले हमने कई वीडियोस आपको उपलब्ध कराए हैं। 2014-2016 के प्रश्न भी सॉल्व कराए थे, जो 50 प्रश्न टोटल आए हैं। तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा, वहाँ CGPSC के नाम से प्लेलिस्ट हमने बना रखा है। अब यहाँ पे हम महत्वपूर्ण 20 प्रश्न शामिल कर रहे हैं और इसी 20 प्रश्नों को डिटेल में हम लोग सॉल्व करेंगे। यानी 20 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, उससे रिलेटेड जो भी फैक्ट है उसको भी यहाँ पे हम लोग देखते हुए चलेंगे। प्रश्न हमारा पहला है कि छत्तीसगढ़ राज्य कब अस्तित्व में आया। छत्तीसगढ़ जो राज्य है कब अस्तित्व में आया, 1 नवंबर सन 2000 को, या फिर 9 नवंबर 2000 को, 10 नवंबर 2000 को, 15 नवंबर 2000 को, 1 जनवरी 2000 को। अब देखिए यहाँ पे ये चीज़ें इसलिए याद रखना है प्रॉपर, आपको ये पता है कि 2000 में आया अस्तित्व में, लेकिन ये कब 2000 में आया ये महत्वपूर्ण हो जाता है। तो राइट आंसर यहाँ पे आपका 1 नवंबर सन 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य जो है अस्तित्व में आया, और ये भारत संघ का 26वां राज्य था। कौन सा राज्य था? 26वां राज्य था। और इसी समय यानी सन 2000 में ही 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ बना और 9 नवंबर को आपका उत्तराखंड बना था। कौन सा? यूके उत्तराखंड बना था। और ये राज्य जो उत्तराखंड था, एक चौथा राज्य था, 27वां राज्य था। झारखंड जो इसी समय बना था वो 15 नवंबर सन 2000 को बना था। तो झारखंड जो है कब बना था? 15 नवंबर को, और वो 28वां राज्य था। और 29वां राज्य जो भारत संघ में शामिल हुआ था तो वो कौन सा था? ये आपका तेलंगाना था। वर्तमान संदर्भ में यदि हम लोग देखें तो भारत में कितने टोटल स्टेट हैं? तो 28 स्टेट हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक, अब देखिए केंद्र शासित 9 जो थे उसमें आपका दमन और दीव, ठीक, दमन दीव और दादर नागर हवेली, इन दोनों को मर्ज कर दिया गया। इसकी राजधानी जो है दीव की गई है और 2 अलग किए गए थे, यानी कि पहले 9 था, 9 से 2 घटा दीजिए आपका, ठीक, तो 28 और 8। अब देखिए उसका नाम भी देख लीजिए कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश। तो यहाँ पे हम इंडिया का मैप आपको हल्का सा एक उसका डायग्राम बना दे रहे हैं जिससे आप समझ पाएँ कि हाँ ये इंडिया ही है। ठीक, और उसके बाद राज्यों का इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि ये अपडेट हुआ है तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए ये आपका हो गया अंडमान निकोबार नंबर 1। ठीक, यहाँ पे आपका पांडिचेरी है, 3 राज्यों में पड़ता है इसका। ठीक, माहे, अनम, करैकल और पुडुचेरी 3 जिले हैं जो अलग अलग राज्यों में हैं। तो यहाँ से ये आपका दूसरा हो गया पांडिचेरी, पुडुचेरी। तीसरा आपका यहाँ लक्षद्वीप हो गया। चौथा दमन दीव और दादर नागर हवेली 1 में कर दिया, 4 हो गया। दिल्ली 5 हो गया। चंडीगढ़ 6 हो गया। ठीक, और यहाँ से आपका लेह या लद्दाख, ठीक, लद्दाख हो गया एक आपका 7 और जम्मू कश्मीर 8। तो टोटल ये 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक, और जो छत्तीसगढ़ की राजधानी कौन सी है यहाँ पे पूछ रहा है, अगरतला, कोहिमा, रायपुर, रांची या दिसपुर। तो यहाँ पे देखिए सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, रायपुर की राजधानी, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है। इसी को नवा रायपुर या अटल नगर भी कहा जा रहा है। ठीक, तो जो अभी आपका प्रश्न आएगा तो क्या हो जाएगा, ये नवा रायपुर या अटल नगर के नाम से आएगा। ठीक, उसका नाम जो बदल दिया गया। छत्तीसगढ़ राज्य का जो भौगोलिक क्षेत्रफल है कितना लाख वर्ग किलोमीटर है? तो जो भौगोलिक क्षेत्रफल है वर्ग किलोमीटर की हम लोग बात करें तो यहाँ पे दिया है कि कितना लाख वर्ग किलोमीटर है जो छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल है। तो यहाँ पे देखिए जो सही उत्तर है 1.35 लाख, यानी 1,35,192 वर्ग किलोमीटर है। ये किलोमीटर में हो गया। क्षेत्रफल का जब हेक्टेयर में पूछे, कभी कभी पूछेगा, तो हेक्टेयर में जो इसका क्षेत्रफल है वो 1,37,89,836 हेक्टेयर है, यानी कि 1.37 करोड़ हेक्टेयर। ठीक, और ये भारत के क्षेत्रफल का कितना है? 4.11% है। मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल का कितना है? 30.11% है। क्षेत्रफल के आधार पे छत्तीसगढ़ का 10वां स्थान है पूरे भारत में। ठीक, छत्तीसगढ़ के उत्तर से दक्षिण जो लंबाई है
वो आपका उत्तर से दक्षिण कितना है, ये 700 किलोमीटर है, और पूरब से पश्चिम जो लंबाई है 435 किलोमीटर है। ठीक, मध्य प्रदेश से जो है ये छत्तीसगढ़ अलग हुआ है, तो छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का 44 वर्षों तक जो उसी का ही पार्ट था, और सन 2000 में जो छत्तीसगढ़ राज्य पुनर्गठन अधिनियम आया सन 2000 में, उसी के द्वारा ये अलग हुआ। छत्तीसगढ़ राज्य का जो वर्तमान नक्शा का निर्धारण हुआ है ये 1905 में हुआ था। और विश्व में समान क्षेत्रफल वाला जो इसके देश है, यानी छत्तीसगढ़ के समान जो क्षेत्रफल वाला देश है, यानी 1,35,000 वर्ग किलोमीटर जो क्षेत्रफल है, किस देश का है, तो वो आपका यूनान है। ठीक, यूनान का क्षेत्रफल छत्तीसगढ़ के क्षेत्रफल के बराबर है। छत्तीसगढ़ के जो प्रथम संकल्पनाकार हैं पंडित सुंदरलाल शर्मा हैं। ठीक, और छत्तीसगढ़ के जो राज्य की आकृति है ये दरियाई घोड़ा या हिप्पो कैंपस या सी हार्स से इसकी आकृति, या हिप्पोपोटेमस से छत्तीसगढ़ की आकृति मिलती है। ठीक, यानी सी हार्स की तरह है। अगला है समुद्री घोड़े की तरह है। छत्तीसगढ़ राज्य का मानचित्र निम्न में से किससे मिलता जुलता है, तो ये देखिए यहाँ पे सी हार्स से है, हिप्पो कैंपस से है, हिप्पोपोटामस दे तो ये आपका रॉन्ग हो गया, यानी दरियाई घोड़े से नहीं है। छत्तीसगढ़ की जो आकृति है हिप्पोपोटामस जो है इसे हिंदी में कहते हैं दरियाई घोड़ा, याद रखिएगा। तो दरियाई घोड़ा के समान यह जो आकृति है नहीं है, बल्कि हिप्पोकैम्पस। ये देखिए, ये बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, हिप्पोपोटामस यानी दरियाई घोड़ा और हिप्पोकैम्पस इसे कहते हैं, हिप्पोकैम्पस। हिप्पोकैम्पस कौन, सी हार्स समुद्री घोड़ा। ठीक, जो इसका हाई कोर्ट है छत्तीसगढ़ का वो आपका बोदरी परसदा में है, बिलासपुर में है, और ये देश का 19वां हाई कोर्ट है। छत्तीसगढ़ का जो क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है, अभी हमने बताया, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से आपका 10वां स्थान है छत्तीसगढ़ का। और छत्तीसगढ़ में जो रेलवे जोन है वो 16वां रेलवे जोन है, जिसका नाम है दक्षिण पूर्व मध्य। कौन सा, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन, दक्षिण यानी साउथ ईस्ट सेंट्रल। ठीक, SECR है। ठीक, ये आपका रीजन है कहाँ पे, बिलासपुर में। और भारत संघ का जो धान का कटोरा भी छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। छत्तीसगढ़ की जो आकृति है वो पंखाकार है। कौन सा जिला सबसे बड़ा है, पिछले वाले लेक्चर में हमने आपको कराया था कि सबसे बड़ा जो जिला है इसका ये है राजनांदगांव। ठीक, सबसे बड़ा जिला कौन सा है। देश की जनसंख्या की हम लोग बात करें, छत्तीसगढ़ का जो पार्ट है, तो ये आपका छत्तीसगढ़ 2.11% जो है पूरे भारत की जनसंख्या का भाग ग्रहण करता है। और प्लेस की स्थान पे बताएं तो ये 16वां स्थान आता है भारत में छत्तीसगढ़ का। किस दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से, जबकि क्षेत्रफल में आपने देखा कि 10वां स्थान है। ठीक, सबसे बड़ा जो संभाग है यानी क्षेत्रफल के अनुसार जो मंडल है वो बस्तर जिला सबसे बड़ा है, बस्तर संभाग जो है सबसे बड़ा है। बस्तर में कुल 7 जिले आते हैं। सबसे छोटा जो संभाग है ये आपका दुर्ग संभाग है छत्तीसगढ़ का, जिसमें 5 जिले आते हैं। सबसे बड़ा जो जिला है वही राजनांदगांव है। ठीक, सबसे छोटा जो जिला है वो दुर्ग है, बड़ा जिला राजनांदगांव बस्तर वाले संभाग में आता है। सबसे बड़ा जो तहसील है वो आपका पौड़ी उपरोड़ा है जो कोरबा जिला में है। सबसे बड़ा जो विकास खंड है ये बिल्हा है, बिलासपुर जिला है इसका। ठीक, भारत का धान का कटोरा छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। छत्तीसगढ़ राज्य प्रतीक चिन्ह में शामिल नहीं है, यानी छत्तीसगढ़ राज्य का जो प्रतीक चिन्ह है उसमें कौन सा शामिल नहीं है। अशोक स्तंभ, सत्यमेव जयते, अशोक स्तंभ सत्यमेव जयते। उसके बाद है साल वृक्ष, धान की सुनहरी बालियाँ। तो इसमें देखिए कौन सा शामिल नहीं है, तो आपका यहाँ से जो राइट आंसर है साल वृक्ष जो है ये शामिल नहीं है। ठीक, छत्तीसगढ़ राज्य की जो प्रतीक चिन्ह है उसमें साल का वृक्ष शामिल नहीं है, जबकि ध्यान रखिए अशोक का स्तंभ शामिल है और सत्यमेव जयते भी है। ठीक,
लाल रंग में अशोक का स्तंभ है, सारनाथ स्तंभ। काले रंग में सत्यमेव जयते राष्ट्र के प्रति प्रदेश की सत्यनिष्ठा को दर्शाता है। ठीक, और इसमें 3 लहराती रेखाएं भी हैं। यहाँ पे विद्युत चिन्ह भी है काले रंग का। धान की बालियाँ भी हैं सुनहरे रंग की, जो नीचे ऑप्शन दिया गया है। ठीक, और 36 किले हैं यहाँ पे। जो छत्तीसगढ़ का 36 बना है, ये 36 किलों से बना है। ठीक, न कि जनजातियों से। इसकी जो पृष्ठभूमि है वो सफ़ेद है और इसकी स्वीकृति राज्य चिन्ह की 4 सितंबर सन 2001 को दी गई थी। ठीक, क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ का जो राज्य पक्षी है क्या है। छत्तीसगढ़ का जो राज्य पक्षी है वो पहाड़ी मैना है, जिसका वैज्ञानिक नाम है बुबैलस बुबैलिस। सॉरी, ये तो राजकीय पशु है। पहाड़ी मैना का जो वैज्ञानिक नाम है वो है ग्रैकुला रेलिजियोसा पेनिनसुलरीज। ये आपका राजकीय पक्षी पहाड़ी मैना, इसे बस्तरिया पहाड़ी मैना भी कहते हैं। अगला, छत्तीसगढ़ का जो राजकीय पशु है वो कौन सा है। तो जंगली शेर, जंगली खरगोश, जंगली सांप, जंगली भैंसा। अभी देखिए हमने बताया आपको जंगली भैंसा है, जिसका वैज्ञानिक नाम है बुबैलिस। ठीक, राजकीय वृक्ष की हम लोग बात करें तो राजकीय वृक्ष सरई है, साल है, जिसका वैज्ञानिक नाम है सोरा रोबस्टा। क्या नाम है छत्तीसगढ़ का जो राज्य वृक्ष है, उसका नाम है सोरा रोबस्टा। जो वहाँ का वैज्ञानिक नाम है साल वृक्ष, जिसे सरई भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि प्रसिद्ध छत्तीसगढ़ जो गीत है अरपा पैरी के धार के रचयिता कवि कौन है। तो जो छत्तीसगढ़ का गीत है अरपा पैरी के धार, उसके रचयिता कौन है। हरि ठाकुर, नरेंद्र देव वर्मा, भलचंद्र राव तैलंग, हनुमंत नायडू, इनमें से कोई नहीं। तो जो इसके रचयिता हैं ये हैं नरेंद्र देव वर्मा। ठीक, और ये नवंबर 2019 में एक्सेप्ट किया गया छत्तीसगढ़ राज्य का ये प्रदेश राज्य गीत घोषित किया गया। कौन सा, अरपा पैरी के धार। ठीक, अरपा पैरी के धार। इस तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ का जो गीत है, राज्य गीत है, वो कौन सा है। तो ये अरपा पैरी के धार है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि भारत का चौथा नियोजित नगर कहाँ बनेगा। बिलासपुर, रायपुर, भिलाई, दुर्ग, राजनांदगांव। तो जो आपका चौथा नियोजित नगर है ये कहाँ पे बनेगा। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो गया, यही आपका नवा रायपुर जिसे कहा गया या अटल नगर कहा गया, यही आपका इसका दूसरा नाम है। ये भारत का चौथा नियोजित यानी प्लैन्ड सिटी है। प्रश्न आपसे आपके ज्योग्राफी में भी पूछा जा सकता है कि भारत का चौथा नियोजित नगर कौन सा है। पहले जान लीजिए, नवा रायपुर है। ठीक, जिसे अटल नगर कहा गया। नंबर 1 जो बना था वो चंडीगढ़ है, जो पंजाब हरियाणा में पहला नियोजित शहर है। दूसरा आपका गांधीनगर है, गांधीनगर गुजरात में है। तीसरा आपका भुवनेश्वर है जो उड़ीसा में है। ठीक, तो 3 नियोजित नगर हो गए। चौथा आपका रायपुर में अटल नगर बनेगा। ये भारत का चौथा और 21वीं सदी में भारत का पहला सुव्यवस्थित नियोजित नगर बनेगा। ठीक, नेक्स्ट आइए, नवा रायपुर का नामकरण अटल नगर कब किया गया। जो नवा रायपुर है इसका नामकरण अटल नगर के रूप में कब किया गया। तो जुलाई 2018, अगस्त 2018, सितंबर 2018, अक्टूबर 2018। तो जो ये किया गया ये आपका अगस्त 2018 में नया रायपुर का नया नामकरण अटल नगर किया गया, जिसे 2019 में माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व वाली सरकार ने नवा रायपुर अटल नगर कर दिया। ठीक, भूपेश बघेल की सरकार ने क्या किया, नवा रायपुर अटल नगर कर दिया था। कब, 2019 में। ठीक, और यदि हम लोग देखें तो यहाँ के कुछ जो नवा रायपुर है ये अटल नगर है, इसका कुछ विशेषता भी यहाँ से देख लीजिए, क्योंकि आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर जो आपका कुछ संस्थाएं हैं, एक आपका मंत्रालय बनाया गया, सचिवालय भवन है जिसका नाम है महानदी। ठीक, विभागाध्यक्ष भवन को इंद्रावती कहा जाता है यहाँ पे। और
शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम है जो ग्राम परसदा में है। वनस्पति उद्यान ग्राम है यहाँ पे खंडवा में, जो एशिया का सबसे बड़ा वनस्पति उद्यान ग्राम है। नंदवन जंगल सफारी है, कहाँ पे, अटल नगर में ही, जो एशिया का सबसे बड़ा मानव निर्मित जंगल सफारी है। और यहाँ पे राजधानी सरोवर है जो राखी जलाशय के नाम से जाना जाता है। नवा रायपुर अटल नगर में लगभग 27% ग्रीन बेल्ट क्षेत्र होगा। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ के प्रथम साहित्यिक व्यक्ति जिन्होंने सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किया था। तो छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग करने वाले पहले व्यक्ति कौन है? ठीक, जिन्होंने छत्तीसगढ़ शब्द का उपयोग किया या प्रयोग किया, तो इसमें ऑप्शन में देखिए सुंदरलाल शर्मा, धनी धर्मदास, दलपत रामराव, वीर नारायण सिंह, माधवराव सप्रे। तो जो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा कि पहली बार छत्तीसगढ़ शब्द का उपयोग किया था तो ये दलपत राम राव ने किया था। पिछले वाले वीडियो में भी हमने ये चीज़ें आपको स्पष्ट बताई थी। ठीक, कि छत्तीसगढ़ जो शब्द है इसका उपयोग दलपत राम राव ने किया था। कब? 1497 में, 1497 में किया था। और ये खैरागढ़ के राजा लक्ष्मी निधि राय के दरबारी कवि थे। ठीक, साहित्य के संदर्भ में इन्होंने किया था। ध्यान रखिएगा इस बात को कि पहली बार जो शब्द का उपयोग किया था छत्तीसगढ़ साहित्य के संदर्भ में दलपत राम राव ने किया था। इन्होंने कहा था, लक्ष्मी निधि जो राजा थे खैरागढ़ के, उनके लिए एक वाक्य लिखा कि लक्ष्मी निधि राय सुनो चित दे, लक्ष्मी निधि राय सुनो चित दे, गढ़ 36 में न गढ़े रही। ठीक, न गढ़ैया रही। लक्ष्मी निधि राय सुनो चित दे, गढ़ 36 में न गढ़ैया रही। ये आपका दलपत राम राव ने 1497 में बताया। और इसी में जो गढ़ 36 में न गढ़ैया रही, गढ़ 36, उसी को छत्तीसगढ़ शब्द का उपयोग माना गया। कब? साहित्य के संदर्भ में। राजनीति के संदर्भ में देखें तो राजनीतिक संदर्भ में जो पहली बार छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किया था, ये राजा रतन सिंह के कवि गोपाल मिश्र थे। उन्होंने अपनी रचना खूब तमाशा में 1746 में ये बात वर्णित किया था। क्या नाम था? गोपाल मिश्र। ठीक, और गायन के संदर्भ में यदि बात करें तो छत्तीसगढ़ का नाम का पहली बार उपयोग किसने किया था? तो विक्रम विलास में किया था बाबू रेवाराम ने 1896 में। और शासकीय संदर्भ में छत्तीसगढ़ नाम का सर्वप्रथम उपयोग 1795 में कैप्टन ब्लंट ने किया था। क्या नाम है? कैप्टन ब्लंट ने किया था, जिसका अनुकरण करते हुए नागपुर दरबार के ब्रिटिश रेजिडेंट ने जमींदार साहब छत्तीसगढ़ लिखना प्रारंभ कर दिया था। ठीक, अगला, प्राचीन समय में छत्तीसगढ़ क्षेत्र को क्या कहा जाता था? ठीक, प्राचीन समय में छत्तीसगढ़ क्षेत्र को दक्षिणी कौशल, उत्तरी कौशल, पूर्व कौशल, पश्चिमी कौशल, तो क्या कहा जाता था? दक्षिणी कौशल कहा जाता था छत्तीसगढ़ को। ठीक, अब देखिए छत्तीसगढ़ को दक्षिणी कौशल कब कहा जाता था? रामायण के काल में, यानी त्रेता युग में। और यहीं यदि महाभारत काल लिख दे तो महाभारत काल में केवल कौशल कहा जाता था। यदि कह दे गुप्त काल में तो गुप्त काल में भी दक्षिणी कौशल कहा जाता था। प्राचीन संदर्भ में हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक, अगला प्रश्न देखें यहाँ से, वैदिक काल में छत्तीसगढ़ को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था? तो वैदिक काल आ गया यहाँ पे, वैदिक पीरियड। दक्षिणी कौशल, छत्तीसगढ़, दंडकारण्य, गोंडवाना या गोंडवाना, दंडकारण्य, गोंडवाना या इनमें से कोई नहीं। ठीक, तो जो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, वैदिक काल में छत्तीसगढ़ को किस नाम से जाना जाता था? ठीक, तो ये आपका वैदिक टाइम पीरियड में, तो यहाँ पे जो है आपका वैदिक टाइम पीरियड में पूछ रहा है, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक, नेक्स्ट आइए, ई वाला ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से यहाँ पे आपको सही कौन सा है इसके बारे में बात करना है, सही उत्तर का। छत्तीसगढ़ का मानचित्र दरियाई घोड़े की आकृति जैसा दिखाई देता है। छत्तीसगढ़ का जो मानचित्र है दरियाई घोड़े की आकृति जैसा दिखाई देता है। अभी हमने
थोड़ी देर पहले हम लोगों ने ये देखा कि छत्तीसगढ़ का जो मानचित्र है दरियाई घोड़े के जैसा नहीं बल्कि समुद्री घोड़े के जैसा दिखाई देता है। ठीक, तो ये वाला रंग हो जाएगा। अगला देखिए हिप्पोपोटामस, जो आपने देखा था, प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ को दंडकारण्य कहा जाता था। तो दंडकारण्य, अभी आपने देखा कि दंडकारण्य किया जाता था, तो प्राचीन काल में जो बस्तर का नाम था वो दंडकारण्य था। बस्तर को क्या बोला जाता था? दंडकारण्य बोला जाता था। ठीक, अगला है प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ को दंडकारण्य कहा जाता था। स्वतंत्रता के पश्चात छत्तीसगढ़ में 14 रियासतें शामिल हुई थीं। स्वतंत्रता के बाद छत्तीसगढ़ में 14 रियासतें शामिल हुई थी। अब देखिए यहाँ पे दिया सही उत्तर का चयन करना। अ ब स सही है, अ ब सही है, ब स सही है, या फिर अ और स सही है। यहाँ पे देखिए जो ऑफिशियल आंसर इसका दिया है ये ब स है। ठीक, तो यहाँ पे जो प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ था उसे दंडकारण्य बताया गया है, क्योंकि छत्तीसगढ़ जो स्पष्ट रूप से हम लोग देखें तो प्राचीन काल में जो बस्तर वाला एरिया था उसी को दंडकारण्य बोला जाता था। चूँकि यहाँ पे चीज़ें दी गई हैं इसलिए इसको आयोग ने सही माना था। ठीक, तो इसमें ब और स दोनों सही है, तो यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाएगा सी सही हो जाएगा। छत्तीसगढ़ पूर्व में मध्य प्रदेश का दक्षिण पूर्वी भाग था, प्रश्न है। ठीक, अगला दिया है कि प्राचीन काल में इसे दक्षिणापथ कहा जाता था। और नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ की अपनी सांस्कृतिक महत्व है। तो ये बात सही है कि छत्तीसगढ़ का अपना एक अलग सांस्कृतिक महत्व है। छत्तीसगढ़ पूर्व में मध्य प्रदेश का दक्षिण पूर्वी हिस्सा था, ये भी बात सही है। ठीक, प्राचीन काल में इसे दक्षिणापथ कहा जाता था। तो दक्षिणापथ किसे कहा जाता था प्राचीन काल में? तो यहाँ पे आपका ये कौन कौन से सही हैं? तो देखिए 1 और 3। प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ को क्या बोला जाता था? दक्षिणी कौशल बोला जाता था। तो इसलिए डी वाला यहाँ पे सही हो जाएगा, 1 और 3 राइट हो जाएगा। ठीक, तो इस वीडियो में इतना ही। और प्राचीन काल में जो छत्तीसगढ़ है उसको दक्षिणी कौशल कहा जाता था, ना कि दंडकारण्य कहा जाता था। फिलहाल यहाँ पे जो दंडकारण्य था ऊपर वाले प्रश्न में देखा जाए आयोग का जो आंसर था वो यही था। यहाँ पे देखिए छत्तीसगढ़ दंडकारण्य कहा जाता था, प्राचीन काल में इसे दक्षिणी कौशल कहा जाता। दंडकारण्य जो बस्तर का जो एरिया है उसको दंडकारण्य कहा जाता था प्राचीन काल में। ठीक, फिलहाल ये इससे संबंधित है, चूँकि ये यहाँ पे ये स्पष्ट नहीं लिखा है, तो यहाँ पे आप ये कह सकते हैं कि प्राचीन काल में या रामायण जो काल है, त्रेता युग है, उस समय इसे दक्षिणी कौशल कहा जाता था। फिलहाल उसके पहले का जो नामकरण है यानी वैदिक टाइम पीरियड का, तो यहाँ पे विशेष उसका तथ्य देखने को नहीं मिलता है। फिलहाल यहाँ पे जो आपका राइट आंसर देखा गया है, तो आप इसमें ब और स सही मानेंगे। यदि आपको ये दे प्रश्न की जो आयोग का आंसर है, मैं वही बता रहा हूँ, आयोग की साइट पे आपको ये जो पेपर है ये देखने को मिलेगा वहाँ पे। तो प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ को दक्षिणी कौशल कहा जाता था, इसको याद रखिएगा। ठीक, और यहाँ पे दंडकारण्य किसे कहा जाता था? तो बस्तर के पठार को प्राचीन काल यानी कि आपका त्रेता युग में कहा जाता था, जो रामायण का काल है। ठीक, तो इस वीडियो में इतना ही। यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा स्पष्ट है केवल स सही है, केवल स सही है, लेकिन यहाँ पे कोई भी ऑप्शन स का नहीं है, इसमें सब मिले हुए हैं, तो इसलिए आपका ये कुछ हद तक सही है। ठीक, इतने में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।